हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 11th से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कि जो चेक द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आज हम जो ड्राइव करेंगे कि जो कुछ क्वांटिटीज दी हैं इनमें एक्चुअल में फिजिकल रिलेशन क्या होगा। तो मैं डॉक्टर अरविंद कुमार अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो कुछ न्यूमेरिकल है उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि सपोज दैट हमारे पास कोई पेंडुलम है या बॉब जिसे बोलते हैं, ये जिसका कुछ मास, सपोज दैट इसका मास है, ये आपको स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या किया, किसी पेंडुलम को किसी रस्सी के से बांध दिया जिसका मास m है, तो उसमें एक रिलेशन फाइंड करना। तो आपने पढ़ा ही जनरली रिलेशन, तो आपको पता ही है कि रिलेशन क्या होता है इस केस में, T = 2 पाई √L/G। तो यहाँ पे क्वेश्चन है उससे हम देखते हैं। तो जनरली टाइम पीरियड जो उस केस में डिपेंड करता है इसके मास पे। तो उस क्या है कि ये कोई सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, इस स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो L है और इसका मास है वो m है, और g क्या है, उसका एक्सीलरेशन है। तो आवर्तकाल t इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं कि m पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है और g पे, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि ड्राइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। ड्राइव the relation between its time period using the relation कौन सा, using the relation method, ठीक है, यूजिंग द रिलेशन मेथड ऑफ डायमेंशन। ये कुछ कह रहे हैं, फिर से समझ लो। ये कह रहे हैं कि कोई पेंडुलम है जिसका आवर्तकाल t है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड है, L क्या है, लेंथ है, m क्या है, मास है, और g क्या है, एक्सीलरेशन। उन्होंने कहा कि कोई बॉब जिसका मास m है, उसके स्ट्रिंग से अटैच है, उसकी लेंथ l है, g एक्सीलरेशन है, तो उसका टाइम पीरियड जो है हमें कैलकुलेट। तो देखो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो होता है T = 2 पाई √L/G। तो यहाँ पे हम देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो हमें गिवन है कि T प्रोपोर्शनल टू mL/G। प्रोपोर्शनल की जगह पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा mL/G। तो इससे पहले वाले रिलेशन में हम लोगों ने कुछ ड्राइव किया था, उन्हीं मेथड का यूज करना। तो हम क्या करते थे कि इसकी पुट द फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, पुट द डायमेंशनल क्वांटिटी या पुट द डायमेंशनल इक्वलिटी या पुट द समथिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मेथड है। तो हम लोग इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, इसको सी मानते थे, और इसको नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ, अब इसकी क्या निकालें, डायमेंशन देखो, द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज आर। तो इसकी डायमेंशन क्या, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें टाइम पीरियड की कितनी होती है, t होती है। k कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं k इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट,
कुछ कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन क्वांटिटी नहीं होगी इस केस में। m क्या है? मास है, तो मास की डायमेंशन क्वांटिटी तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। के ये हो जाएगा आपका मास, इसकी क्या है? m है, ऐसे लिख देते। लेंथ l है तो उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ ही रहेगी। और v क्या है? एक्सीलरेशन है, हमें मालूम है एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? b इक्वल टू होता है l ओवर t, एल टी माइनस वन। एक्सीलरेशन होता है db ओवर dt, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एल टी माइनस टू। ये कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता हो जाएगा आपका के। ठीक है, अब देखो ये m तो m ही रहेगा, यहाँ तो m की कोई वैल्यू, यहाँ पे l की पावर b है, यहाँ पे l की पावर c है, तो क्या हो जाएगा आपका? l लिख सकते हैं b प्लस c। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा t की पावर माइनस टू, और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो अब क्या करें? इक्वेटिंग द पावर नाउ। तो पावर को इक्वेट करते हैं, तो देखिए m तो इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे a की पावर m में एक a की पावर कितनी हो जाएगी? ये तो 0। l भी यहाँ पे नहीं है, तो लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू सी इक्वल टू 1, तो माइनस टू सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू माइनस हाफ। c की वैल्यू माइनस हाफ आई, यहाँ पे पुट करते हैं c की वैल्यू माइनस हाफ, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी, और a की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास डायमेंशनल ये a b c की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया? यहाँ से इसकी पावर को इक्वेट किया, यहाँ यहाँ ही नहीं, तो पावर कितनी? 0 हो जाएगी इधर इसके केस में। यहाँ पे भी l b प्लस c है इसकी पावर, यहाँ तो कोई l का टर्म ही नहीं है, तो कितना हो गया? 0 हो गया। ये t की पावर माइनस टू सी है, और यहाँ पे कितना? इसकी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ c की पावर माइनस टू, यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे b माइनस हाफ इक्वल टू 0, b इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ये हमारे पास। अब क्या करें कि पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। Put the value of a comma b and c in इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? k, m की पावर कितनी है? 0, 0 पुट कर दो। l की पावर कितनी है? l की पावर हाफ, ये पुट कर दीजिए, और g की पावर कितनी है? माइनस है, तो कितना हो जाएगा? ये तो k हो जाएगा, ये अंडर रूट l ओवर g, यही तो है। कितना हो जाएगा? l ओवर g, हाफ अंडर रूट हो जाएगा, माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो t इक्वल टू इसकी जगह पे कांस्टेंट जगह हमें पता है ये होती है वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l। इससे जो रिलेशन आया उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, the velocity of sound wave is depend on
किस किस पे डिपेंड करती देखते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चन दिए। डिपेंड ऑन, फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ मीडियम को इन्होंने डी से डिनोट। सेकेंड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहां पे इन्होंने ई से डिनोट। तो पूछ रहे हैं कि ड्राइव द रिलेशन। रिलेशन तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन द d, ओके, और किस पे, e पे डिपेंड, d इंटू ई, ऐसे लिखते। कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, k ले लेते हैं, k d e, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर, ठीक है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, जब हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया। अब देखो आती है वैल्यू मीडियम डेंसिटी, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या आता है, m ओवर b। m की तो डायमेंशन m होती है, ये होता है आपका l क्यूब, तो हो जाएगा m l माइनस, ये तो हो जाएगी डायमेंशन रो। अब आते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही डायमेंशन होती है, E यहाँ पे है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, अब ये तो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, F ओवर A बचेगा, क्योंकि ये भी चेंज इन लेंथ है, वो भी डायमेंशन क्या बनेगी, कैंसिल हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू M होता है M L T माइनस 2, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा M L माइनस 1 T माइनस 2। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। या तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन, पुट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन क्वांटिटीज। अच्छा, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है l ओवर t, यही तो है वेलोसिटी ऑफ साउंड, यह हो जाएगा l t माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा l t माइनस 1 इज इक्वल टू k, हमारे पास कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। d क्या है, ये हो जाएगा आपके पास ml माइनस 3, ये हो जाएगा। बी वाला पार्ट देखते हैं, ई की वैल्यू है जो m l माइनस 1 t माइनस 2, और इसके कितनी हो जाएगी, b, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, l t माइनस 1 इज इक्वल टू k। अब जो भी m की डायमेंशन उसको अलग कर लेते हैं, l की कर लेते हैं और t की कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ, अगर हम बात करें m की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ, एक तो m है तो ये हो गया, दूसरा m a प्लस b, ठीक है। अब l की बात कर लेते हैं, यहाँ पे l लिखते हैं, l में देखते हैं क्या है, l की पावर माइनस 3a, और कितना है, माइनस b, और तो कुछ नहीं है। t की पावर कितनी है, यहाँ पे t की पावर कितनी है, माइनस 2, ठीक है। अब क्या करें, कंपेयर कर लें, तो डायमेंशन क्वांटिटीज, इसको मिटा देते हैं, कंपेयर द डायमेंशन क्वांटिटीज।
कंपेयर कर लो अब, a प्लस बी की यहाँ तो m है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 0, a प्लस बी 0, m का। अब बात करते हैं l की, तो हो जाएगा -3a माइनस बी, देखना पड़ेगा माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा, l की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 2b है, तो लिखे -2b इज इक्वल टू 1, -1, -2b इज इक्वल टू -1, LT माइनस, ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, a की पावर कितनी हो जाएगी, a हाफ इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू हो जाएगी -हाफ। चलिए भाई यहां पे पुट कर सकते हैं इसको, -3 इंटू ए की पावर कितनी है, तो यहां से निकलेगा ही क्या, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल दी। अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a कामा b इन इक्वेशन फर्स्ट, इस a b की वैल्यू कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में, तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा k, जो कि कांस्टेंट है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d का मतलब a की वैल्यू, ये आ जाएगी d माइनस हाफ, और e की वैल्यू कितनी आई हमारे पास b, b का मतलब है प्लस हाफ, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k, ये लिख सकते हैं e ओवर d, और इसमें क्या लगा दें हम, अंडर रूट इंटू के, तो लिख सकते हैं b प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई वाई, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी रिलेशन गिवन है उसमें उसकी डायमेंशनल क्वांटिटी लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लाते हैं और उसमें पुट कर देते हैं, इजीली हो जाता है और बहुत इजीली से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट क्या करना है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, अगर डायमेंशन पता है वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है एग्जाम में, क्या करना है आपको, कुछ बेसिक्स डायमेंशन क्वांटिटी है उनको याद करना है, ठीक है, याद कर लो, रट लो, ये तुम्हारी मर्जी है, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व ही करना है, ये मान के जाइए। 2-3 क्वेश्चन आओ ना, उनको कराते हैं फिर समाप्त करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आज करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए प्लांट मूव्स अराउंड दिस सन, बहुत अच्छी बात, घूमने दो सूर्य के चारों तरफ, इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये कह रहे हैं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इट्स टाइम डिपेंड ऑन, इट्स टाइम डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, तो पहला है रेडियस, तो पहला है कि रेडियस पे डिपेंड करता है, जो भी उसको सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड कह रहे हैं कि मास ऑफ सन, सेकंड मास किस पे डिपेंड कर रहा है, कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, देन मास पे डिपेंड कर रहा है। और थर्ड क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, BITATIONL कांस्टेंट, जैसा कि हमें मालूम है इसकी क्या होती है, जी, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या एग्जैक्ट फिजिकल रिलेशन आएगा, सही से क्या रिलेशन आएगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन अच्छा है,
ठीक है, तो देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि प्लांट मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स टाइम डिपेंड ऑन, तो टी किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी गिवन है। तो हम कोई कांस्टेंट ले लें यहाँ पे, ये आर हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इसको क्या लिखते थे, ए, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं सी। अब हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन पुट करना है, पुट द डायमेंशनल वैल्यूज। अब भैया तुम्हें बताना पड़ेगा इसका क्या होता है, इसका तो डायमेंशन क्वांटिटी टी का तो टी ही होता है। चलिए भाई, के तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आर रेडियस क्या हो गई, लेंथ हो गई, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ए हो जाएगी। ये मास है, तो मास भी कैपिटल एम ही होता है, डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी। अब पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां से निकाल लेते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं। तो जीज की वैल्यू कितनी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। ठीक है, वैसे तो हमें याद है, लेकिन कैसे निकालते हैं, तो G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कितना होता है, ma, और ये होता है m, ये होता है l t माइनस टू। तो F की तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, m l t माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा m माइनस वन, ये कितना हो जाएगा आपका l क्यूब हो जाएगा, ये t माइनस टू। तो ये डायमेंशन क्वांटिटी है वो किसकी आई, इसकी आई, ठीक है, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, इसकी पावर कितनी, c। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले भी हमने सॉल्व किया, आज भी वही करेंगे। इक्वेटिंग द डायमेंशनल, इक्वेटिंग द डायमेंशन, तो क्या इक्वेट करेंगे, a की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इधर है ही नहीं, इक्वेट राइट हैंड को किससे, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, b भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b जीरो हो गया, या थोड़ा था इसे अभी डिवाइड कर लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, और एक स्टेप ले लेते हैं, सही रहेगा, ये एक के। अब देखो यहाँ पे l कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये l, एक तो a है l, एक a है, ठीक है, तो a प्लस 3c, तो एक l गायब हो गया हमारे पास सकून की। दूसरा कितना है, m क्या है, कितना है, b है, और यहाँ कितना है, माइनस c, तो b माइनस c। फिर कितना है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, t की पावर माइनस टू। अब अगर इक्वेट करें तब ज्यादा बेनिफिट, इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द डायमेंशन, तो डायमेंशन को इक्वेट करो, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 3c, इधर तो कुछ है ही नहीं l वाला फैक्टर, तो कितना हो जाएगा, जीरो। ये कितना हो जाएगा, b माइनस सी, ये भी जीरो हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस 2c इज इक्वल टू हाफ, नहीं एक स्टेप आगे लिख दिया, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। c की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए भाई
-2c ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करते हैं चूंकि b माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, b माइनस और माइनस है कितना हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, तो b की पावर यहाँ पे उधर b हाफ हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं a प्लस 3c में पुट करते हैं, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं a इंटू प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू -12 है, -12 हो गया, तो इज इक्वल टू 0, a माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3/2। तो क्या करें हम a b और c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू कितनी है देखो, a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो r की वैल्यू कितनी है 3/2, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू कितनी है -12, सॉरी गलत, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है -12 और g की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो c देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गलत लगता है। r की वैल्यू तो हमारे पास हो गई, a की वैल्यू 3/2, ये वाला कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी है -12, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -12/2, ये -12, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन, तो क्या हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू है के r की पावर 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√mg लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू अगर हम देखें k/√mg इंटू r की पावर 3, के कांस्टेंट है, किसी पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट होगा, ग्रेविटेशनल की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो इसको हम क्या करें कांस्टेंट ले लें, तो लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में रिलेशन है टाइम पीरियड और रेडियस में, ठीक है, तो उसको ड्राइव हो गया। तो हम क्या करें कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको ठीक से पढ़ें, उसकी डायमेंशनल क्वांटिटी की वैल्यू पुट करें, और जो पावर है उनको इक्वेट करें, और उसी इक्वेशन जो मानी थी फर्स्ट में ए पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू पुट कर दें, और हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते, ठीक है। तो आज लेक्चर को यही करते हैं समाप्त। चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं जा रहा है, बट आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है।